Hello everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mawa. I am back with a new video. In this video, I'm going to teach you chapter number 2 of Bharatiya Nyay Sanhita 2023. अगर स्टूडेंट्स आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने भारतीय न्याय संहिता 2023 स्टार्ट करवाया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें मैंने आपको थोड़ा उसका स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 1 विद डेफिनेशंस ईच एंड एवरीथिंग विद एग्जांपल्स मैंने आपको समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। आज का जो हमारा वीडियो है ये उसी की कंटिन्यूएशन में होगा चैप्टर नंबर 2। आज का जो चैप्टर नंबर 2 है बीएनएस 2023 का ये पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। नाउ सी भारतीय न्याय संहिता की अगर मैं बात करूं ये वो संहिता है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है। न्याय कब दिलाते हैं? जब लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं, लोगों के साथ कुछ अन्याय हुआ होता है या लोगों के साथ कुछ गलत हुआ होता है जो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की बात जब मैं करूं और जब मैं पनिशमेंट्स की बात करूं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि पनिशमेंट्स का मतलब क्या है या पनिशमेंट्स कब कब दी जाती है। सबसे पहले आपको पता है कि अगर एक पर्सन है उसने कोई ऐसा एक्ट किया, चाहे वो सिंगल एक्ट हो या चाहे वो सीरीज ऑफ एक्ट हो, किसी भी पर्सन ने अगर कोई ऐसा एक्ट किया है जो गलत है, जो एक ऑफेंस है, जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसमें लॉ कहता है कि आपने ये नहीं करना है बिकॉज इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, तो ये सारी चीजें जब एक पर्सन करता है तो वो ऑफेंस कर रहा है, वो क्राइम कर रहा है। ठीक है, उसके लिए उसको तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाती है। नाउ सी यहाँ अगर मैं बात करती हूँ पनिशमेंट्स की तो यहाँ आपको पता है कि अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, कोई पर्सन ऑफेंस कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए उसको और वो कर रहा है, तो उसके लिए हम उसको सबक सिखाने के लिए और आगे से वो चीज वो कंटिन्यू ना करे उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है। अब अगर आपको पता होगा इंडियन पीनल कोड में आपके टोटल 5 पनिशमेंट्स थी, अब बीएनएस 2023 में आपकी 6 पनिशमेंट्स हो गई हैं। यहाँ सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 में जब मैं बात करती हूँ पनिशमेंट्स की तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, पनिशमेंट इनोसेंट पर्सन को नहीं दी जाती। एक वर्ड आपने सुना होगा या एक सेंटेंस आपने सुना होगा, कोई भी पर्सन तब तक गिल्टी नहीं माना जाता जब तक उसका ऑफेंस प्रूव ना हो, या हर एक इंसान तब तक इनोसेंट है जब तक उसका गिल्ट प्रूव ना हो। तो ये सारी चीजें जो है हमको कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। नाउ जब मैं चैप्टर नंबर 2 पनिशमेंट्स की बात करती हूँ सबसे पहले हमको क्या दिमाग में आता है? डेथ। देखो क्या होता है, हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे रेप है, मर्डर है, अगर आप कंट्री के टुवर्ड्स कोई गलत काम कर रहे हो, आप अननेसेसरी लोगों को परेशान कर रहे हो, जो कि एक बहुत हाई लेवल पे क्राइम है। ठीक है, तो वहां क्या होगा? डेथ पेनल्टी होगी। अब अगर आपको पता है डेथ पेनल्टी जो होती है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के डेथ पेनल्टी दी जाए। नो, निर्भया रेप केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जितने भी आरोपी थे सबको डेथ पेनल्टी दे दी गई थी, जो माइनर थे उनको नहीं दी गई, बाकी जितने भी आपके मेजर थे उन सबको डेथ पेनल्टी दी गई थी। ना व्हाट इज दैट, जब भी कोई क्राइम सीरियस नेचर का होता है, बहुत ज्यादा हीनियस नेचर का होता है, जहां इम्प्रिजनमेंट या फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फाइन सफिशिएंट नहीं होता है, उस केस में डेथ दी जाती है, डेथ पेनल्टी दी जाती है, हैंग टिल डेथ का वो ऑर्डर दे देते हैं। नाउ यहाँ पे हम जब सबसे पहले बात करते हैं डेथ की, क्लियर हो गया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। इसके बाद सेकेंड हमारे पास जो पनिशमेंट आती है दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। नाउ सी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया या कोई ऑफेंस किया तो उसको ना पूरी जिंदगी के लिए क्या कर दिया जाता है? इम्प्रिजन कर दिया जाता है, जेल में रख दिया जाता है। अब इसमें कुछ डिबेट्स होती है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की हम अगर बात कर रहे हैं, एक पर्सन की कितनी लाइफ है वो हमको नहीं पता, उसके लिए भी एक फ्रैक्शन रखा गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एक तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गया, एक आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन नेचुरल लाइफ। देखो दो चीजें होती है इम्प्रिजनमेंट में, एक होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसमें एक फ्रैक्शन सेट किया जाता है
कि हम मान के चलते एक पर्सन की इतनी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, उतना उसको जेल में रखना पड़ेगा। एक होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन नेचुरल लाइफ, पर्सन जब तक जिंदा है, जब तक अलाइव है, वो जेल में ही रहेगा, इम्प्रिजन ही होगा। ठीक है, देन वी हैव सी इम्प्रिजनमेंट, दो डिस्क्रिप्शंस की होती है, एक रिगरस होती है और एक सिंपल होती है। देखो, every punishment is given according to the work or sorry not work, according to the crime or according to the offense done। ठीक है ना, किसी ने अगर पेटी ऑफेंसेस की तो उसको कम्युनिटी सर्विस के फाइन देके छोड़ दिया जाएगा। किसी ने अगर सीरियस नेचर का क्राइम किया तो उसको तो फिर डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट या रिगरस या सिंपल या कोई भी ऐसी चीजें जो मैच करती है उस ऑफेंस के साथ, वो तो देनी पड़ेगी। यहाँ अगर मैं बात करूं, इम्प्रिजनमेंट दो तरीके की होती है, एक रेगरस होती है, एक सिंपल होती है। रेगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड लेबर होती है, वहां आपको इतना काम करवाया जाएगा, इतना हार्ड आपको काम करवाया जाएगा, और जो लिविंग कंडीशंस है वो भी अच्छी नहीं होंगी, आपसे पत्थर तुड़वाए जाएंगे, जो भी जितना भी हार्ड लेबर यू कैन थिंक ऑफ वो आपसे उधर करवाया जाएगा। सिंपल होता है, सिंपली आपको किसी छोटे मोटे कामों में एंगेज करवा दिया जाएगा। देन वी हैव अनदर पनिशमेंट इज फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को कब्जे में कोर्ट ले लेगी। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी फिर आपकी नहीं रहेगी बिकॉज यू आर डिक्लेयर्ड एज डिफॉल्टर फॉर समथिंग बेसिकली। देन वी हैव द फाइन, आपको फाइन पे करना पड़ेगा, लैक्स में, थाउजेंड्स में, करोड़ में भी हो सकता है। देन लास्ट इज द कम्युनिटी सर्विस जो अभी एड ऑन हुआ है। रिमेंबर, आईपीसी में आपके ये 5 पनिशमेंट्स थे टिल फाइन, अब आपका बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस भी ऐड हो गया है। नाउ व्हाट कम्युनिटी सर्विस मींस, नाउ सी, कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है आपने कोई पेटी ऑफेंस किया, छोटा मोटा ऑफेंस किया विच इज नॉट दैट बिग, चाहे छोटा किया हो चाहे बड़ा किया हो, लॉ कहता है आपको पनिशमेंट मिलेगी। कम्युनिटी सर्विस का मतलब होता है आपको अपनी सर्विस कम्युनिटी को देनी है, आपने कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना है, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इट्स लाइक योर पनिशमेंट, यू हैव टू वर्क फॉर द कम्युनिटी, यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल इन अ गुड फेथ बेसिकली, एंड यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न आउट ऑफ इट। ओके, देन वी हैव, ओके सो ये क्या थे आपके 6 पनिशमेंट्स है जो एड ऑन, सॉरी जो आपका लास्ट वाला है ये एड ऑन हुआ है, टोटल 6 पनिशमेंट। आई होप आपको पनिशमेंट समझ आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। सिंपल सा मतलब समझना, ये मैं पूरा आपको नहीं समझाऊंगी, इसको मैं इन अ नटशेल आपको समझाऊंगी, ये पूरा मैं नहीं समझाऊंगी, आपको इसी का समरी करके बताती हूँ। देखो, कम्यूटेशन का मतलब होता है आपकी सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाए, आपके पनिशमेंट को कम कर दिया जाए, कम्यूट का मतलब है कम करना। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर डेथ पेनल्टी है, अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, दो चीजें याद रखना, चाहे डेथ पेनल्टी हो चाहे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, अभी अप्रोप्रिएट सेंट्रल भी हो सकती है या स्टेट भी हो सकती है, जो भी आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगी, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफेंडर का कंसेंट लिए बिना आपकी सेंटेंस को कम कर सकती है, कम्यूट कर सकती है। नाउ किन पैरामीटर्स पे कर सकती है, आपकी एज देख के, आपका कैरेक्टर देख के, आपकी हिस्ट्री देख के, इन सब चीजों को कंसिडर करके जो कोर्ट होता है या जो आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि कितना कम्यूट करना है, राइट। तो यहाँ जो कम्यूटेशन का मतलब ही यहाँ बताया है आपकी सजा को कम करना, जो आपको पनिशमेंट दी गई है, चाहे डेथ की हो चाहे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, चाहे 10 साल हो चाहे 7 साल हो, ठीक है, या फिर ओके यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि जो कम्यूट कौन सी होंगी पनिशमेंट, सारी पनिशमेंट्स कम्यूट नहीं होंगी इम्प्रिजनमेंट की, वही पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट होगी जो 14 ईयर्स से ज्यादा की ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक पनिशमेंट है वो 20 साल की है तो वो आपकी कम्यूट नहीं होगी, 14 ईयर्स से नीचे नीचे वाली अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया गया है वो कम होगी, राइट। तो कोर्ट क्या, जो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इस अकॉर्डिंग वर्क करेगी। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कम्यूटेशन का मतलब होता है लोअर डाउन द पनिशमेंट, कम कर देना। सेंटेंस ऑफ डेथ की अगर पनिशमेंट है उसको कम कर देना। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में क्या बताया, अगर 14 साल की इम्प्रिजनमेंट है या उससे कम की है वो आपकी कम्यूट हो सकती है।
क्लियर है? देन वी हैव सेक्शन नंबर 6 जो बात करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। अभी मैंने बताया, हम तो बोल देते हैं या लिखा होता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। कितनी लाइफ है? वी कांट प्रिडिक्ट अ पर्सन्स लाइफ, सो हाउ मच years or how many years as a fraction we have to consider. Now see, fractions of term of punishment की जब मैं बात करती हूँ तो हम क्या fraction लेके चलते हैं? 20 years लेके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 20 साल लेके चलते हैं। क्लियर है? 20 years फ्रैक्शन लेके चलेंगे, उसी के बेसिस पे अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देंगे। कम्यूट भी अगर करनी हो तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है? देन वी हैव सेंटेंस में इन सर्टेन केसेस होली और पार्शली रिगरस और सिंपल। देखो, जो सेंटेंस आपको दिया जाता है बेसिकली वो अगेन रिगरस भी हो सकता है, हार्ड लेबर भी हो सकता है जिसमें आपको कठिन से कठिन काम करवाया जाएगा, और सिंपल भी हो सकता है। ठीक है? देन वी हैव अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सी होता क्या है, अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, आपने किसी को पे करना था, आपने नहीं किया, तो क्या आप पे फाइन लगेगा और इम्प्रिजनमेंट लगेगा? आंसर इज यस। आपने पहले क्या किया, पेमेंट करनी थी, आपने नहीं किया, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, आपको फाइन भरने को बोला जाएगा। आपने वो भी नहीं भरा, आपको इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ क्या बताया है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड, तो यहाँ क्या होगा? देखो, जनरली क्या होता है, पनिशमेंट क्या देनी है क्या नहीं देनी है वो सब कुछ रिटर्न होता है। ठीक है? बट कई बार क्या होता है, फाइन कितना लगाना है, क्या एस्टिमेशन पे फाइन लगाना है, वो किसी को नहीं पता या क्लियर नहीं है वो कितना फाइन लगाना है। उस केसेस में कैसे फाइन करवाया जाएगा? सी, इन एवरी केस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। कोई एक ऑफेंस है जिसमें पर्सन को फाइन भी पे करना है, पर्सन इम्प्रिजनमेंट भी है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इन विच offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment, punishable with imprisonment or fine, offender is sentenced to the fine, जिसमें ये फाइन वगैरह दिया जाएगा सारा, तो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर नहीं है तो कितना दिया जाएगा? यहाँ लिखा भी हुआ, द टर्म for which the court direct the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the imprisonment. ठीक है ना? जितना उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा उसका 1/4 लगा के आप चलो, इतना करना है। प्लस अगर फाइन है, पेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है, तो उस केस में मेन देखो, रुको मैं बताती हूँ, ये है मेन। देखो, दिस इज मेन, ये बहुत मेन है। ठीक है? यहां क्या बोला, अगर 5,000 तक का फाइन है, देखो दो चीजें होती है, दोबारा मैं आपको समझाती हुई। लेट्स से ए है, ए ने कोई पेमेंट नहीं करी, कोई पेमेंट उसको करनी थी, उसने नहीं करी, उसके लिए उसको क्या लगा दिया जाएगा? फाइन लगा दिया जाएगा। अब उसने ऑलरेडी पहले पेमेंट नहीं करी थी, प्लस फाइन भी नहीं पे किया, तो इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगी। नाउ अब वो यही कह रहा है कि अगर 5,000 तक का फाइन है, कोर्ट 5,000 भी लगा सकती है, 10 भी लगा सकती है, 10 से ज्यादा भी लगा सकती है। तो ये क्या कह रहा है बीएनएस? बीएनएस कहता है अगर 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया है, 5,000 रुपीज तक का अगर फाइन लगाया तो 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है? 2 महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा। अगर 5 से 10,000 तक की लगाई है तो 4 महीने, और 10 से ज्यादा की लगाई है तो 6 महीने। ठीक है? तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। रिपीट कर देती हूँ मैं अगेन। 5,000 तक का फाइन अगर कोर्ट ने लगाया है किसी पर्सन पे और वो नहीं पे करता है तो 2 महीने की जेल, 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट। अगर 5,000 से 10,000 तक का फाइन है तो 4 महीने की जेल, अगर 10 से ज्यादा है तो 6 महीने 1 साल तक भी जा सकता है। क्लियर? दैट वी हैव इलस्ट्रेशन पार्ट है। ये वाला इलस्ट्रेशन एक बार समझ लो, आपके लिए इनफ है। ठीक है? होता क्या है ये समझो। A is sentenced to a fine of 1,000 rupees and to 4 month imprisonment in default of payment. ठीक है? उस पर्सन ने क्या किया, कोई पेमेंट थी वो पे नहीं करी, जिसके लिए उसको 1,000 का फाइन और 4 महीने की इम्प्रिजनमेंट है। If 750 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of imprisonment,
2 महीने की अगर उसको, सॉरी 4 महीने की अगर जेल दी है, या तो उसके पास ऑप्शन है जेल 4 महीने से पहले पहले वो सारी पेमेंट कर दे। इस केस में क्या बताया कि पहला महीना खत्म होने से पहले पहले उसने 750 रुपीज जो है वो पे कर दिए। सो ए विल बी डिस्चार्ज सून एज द फर्स्ट मंथ हैज एक्सपायर्ड, वो निकल जाएगा। अगर 750 रुपीज उसने पे किए एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ फर्स्ट मंथ या फिर किसी भी लेटर स्टेज में, तो ए को डिस्चार्ज कर, बेसिकली इसमें यह कहा गया है अगर आपने फाइन नहीं भरा, ऑफ कोर्स इंप्रिजनमेंट तो होगा, बट लेट्स से आपको 2 महीने की इंप्रिजनमेंट थी, 1 महीना खत्म होने के कगार में, मतलब 1 महीना खत्म हो रहा था, उसमें आपने क्या किया, पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो आपको दोबारा नेक्स्ट मंथ के लिए इंप्रिजन नहीं होना है, आपने तो पे कर दिया। बेशक 2 महीने का इंप्रिजनमेंट आपको दिया गया है, बट कंडीशन भी तो ये लगाइए ना, एज सुन एज पॉसिबल आप पेमेंट कर दो। तो अगर 2 महीने की इंप्रिजनमेंट है और लेट्स से आपने 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, तो बाकी की जो डेज ऑफ इंप्रिजनमेंट है वो आप नहीं रहोगे, आप डिस्चार्ज हो जाओगे, आपको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने फाइन पे कर दिया है। क्लियर है? देन क्योंकि कोर्ट क्या होता है, कोर्ट का मेन मकसद होता है फाइन निकलवाना, फिर चाहे फोरफीटर ऑफ प्रॉपर्टी करे या जो मर्जी करे, कोर्ट का मेन मोटिव है पैसा निकलवाओ आपसे, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया तो यू हैव टू पे फॉर दैट। देन वी हैव सेक्शन नंबर 9 हियर that says limit of punishment of offense made for several offenses। अब देखो, सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, सीरीज ऑफ ऑफेंसेस भी हो सकता है, या एक सिंगल ऑफेंस भी हो सकता है। वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट, एनी ऑफ विच पार्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस, आपने कोई ऑफेंस किया, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, तो उस केस में आपको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। अब हमको एक और चीज पता है, लेट्स से आपने 3 एक्ट किए और वो तीनों ऑफेंसेस थे, तो क्या आपको सिंगल सिंगल ऑफेंसेस के लिए पनिश किया जाएगा? आंसर इज नो, आपको एक साथ कन्विक्ट किया जाएगा सारे पनिशमेंट्स के लिए। क्यों? अगेन आई एम रिपीटिंग, कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट कहता है हमें अननेसेसरी चोंचलों में नहीं पड़ना है। अगर आपने एक एक्ट किया है उसके अगेंस्ट भी हम आपको जजमेंट देंगे, ऑर्डर देंगे, या जो भी आपको देंगे, प्लस अगर आपने 3-4 ऑफेंसेस किए इकट्ठे, तो हम सबको कलेक्टिवली ट्राई करेंगे, राइट, कंबाइन करेंगे, और वो एक डिफरेंट ऑफेंस के लिए आपको जो है पनिश करेंगे। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला, जैसे देखो, ए गिव जेड 50 स्ट्रोक विद अ स्टिक, होने को ये एक सिंगल क्रिमिनल या फिर आपका ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट टू जेड बाय द होल बीटिंग एंड ऑल्सो बाय ईच ब्लो, उसने किया, तो ही इज लायबल ओनली टू वन पनिशमेंट फॉर होल बीटिंग। बेशक उसने 3-4 क्राइम एक साथ किए हो, बट उसको क्या, एक कलेक्टिव पनिशमेंट उसको दी जाएगी फॉर ऑल द एक्ट डन। देन वी हैव सेक्शन नंबर 10, punishment of person guilty of one of several offense, judgment stating that it is doubtful of which। देखो, जनरली अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, हमको पता लग जाता है इस पर्सन ने ये क्राइम किया, उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दे दी जाती है। बट कई बार ऑफेंसेस इतने ज्यादा होते दैट वी आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा ऑफेंस उसने किया, ठीक है, कौन सा ऑफेंस किया, या फिर उस पर्सन ने कैसा ऑफेंस किया, या उसका पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पढ़ो इसको, in all the cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses, but हमें doubtful है कि कौन सा offense के लिए वो guilty है, तो offender shall be liable or punished for the offense with the lowest punishment is provided। ठीक है ना, जब हमको पता है कि punishment क्या है, हम punishment बोल देंगे। when we do not know कि punishment इसकी क्या होनी थी, जो भी lowest punishment होगी, lower punishment होगी, वही दी जाएगी। क्लियर? देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आता है आपके। सेक्शन 11, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी कहते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आती है रहने में। 4x4 का कमरा होगा। आई होप आपने मूवी देखी होगी संजू, जो वो मूवी जो उन्होंने बताई थी, जो रणबीर कपूर ने दिखाया था उनका एक्ट, जब वो मूवी थी, जब वो एक कन्फाइंड थे एक सेल में, तो वहीं वॉशरूम था, वहीं पे उनको खाना बना था और वहीं रहना था, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है। वेयर जो
कंडीशंस है या जो एनवायरनमेंट है जहां आप रह रहे हो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, वो टॉर्चर है एक आपके लिए, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जहां रहना ही कोई मतलब जहां आप रह ही नहीं पाओगे। तो यहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं, आपको कन्फाइन कर दिया गया है चारों तरफ से, देयर इज नो वे टू कम आउट, ठीक है ना। अब यहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी इन्होंने बताया है, अगर 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है, ध्यान से समझना, कोर्ट ने आपको बोला 6 महीना आपको जेल में रहना है, तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी दी जाएगी, 1 महीने के लिए दी जाएगी। अगर 6 मंथ से 1 ईयर तक है तो कितनी दी जाएगी, 2 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी। और अगर 1 साल से ज्यादा है तो 3 महीने की दी जाएगी। 6 मंथ, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इस तरीके से याद रखना है। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क्या आपको रेगुलर 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना है, आंसर इज नो। देखो, in executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time. 14 दिन के लिए आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप 7 7 2 14, ठीक है, तो यहाँ वो क्या कह रहा है कि आपको, पहले पढ़ लो इसको, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। एक टाइम पे 14 दिन ही आप रह पाओगे, 14 डेज, उसमें भी इंटरवल होगा 7 7 डेज का। देखो क्या होता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना इज नॉट अ जोक। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है आपके साथ एज अ पर्सन, टॉर्चर भी इन द सेंस, मतलब वो कंडीशंस ऐसी होते वेयर अ नॉर्मल प्रूडेंट मैन कांट लिव। तो ऑफ कोर्स आपका मेंटल स्टेट भी अफेक्ट होगा, आपका मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगा, फिजिकल तो आपका हो ही रहा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है या दे रहे हैं तो 14 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और वो कितने कितने इंटरवल पे होना चाहिए, 7 7 डेज में होना चाहिए इन अ मंथ। लिखा हुआ है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शेल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी 1 मंथ। 7 7 डेज का टोटल 14 डेज का इन अ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। एक पर्सन है, वो ऑलरेडी उसी एक्ट के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट हो गया है, पहले भी उसको मना किया गया था कि ऐसी चीजें आपने नहीं करनी वरना आप दोबारा कन्विक्ट हो जाओगे। उस पर्सन ने पहले भी वो चीज करी, वो कन्विक्ट हुआ, अब अगेन उसने वो चीज करी, अब उसको दोबारा कन्विक्ट करेंगे। तो प्रीवियस कन्विक्शन, जिसको हम रिपीट ऑफेंडर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड था, ठीक है, इनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, ऑलरेडी आपको कन्विक्ट किया गया, आपने ऐसा कोई एक्ट किया जो बहुत ज्यादा सीरियस नेचर का था, तो आपको 10 years की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ लिखा हुआ है 10 years की पनिशमेंट दी जाएगी। अभी कौन से ऑफेंसेस होते हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17 में बताएंगे आपको, ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब हम वो चैप्टर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द पनिशमेंट पार्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट टिल द पर्सन नेचुरल लाइफ। अगर नेचुरल लाइफ की बात करें तो जितनी उसकी उम्र रहेगी उतना उसको रहना है। पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20 years लेके चलते एज अ फ्रैक्शन, उस 20 years में भी कम्यूट हो सकता है। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग योर चैप्टर नंबर 2 पनिशमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ इन केस you have any doubt, you can comment below. And till then, share with your friends, subscribe to my channel and like my video. Thank you and have a nice day.